अभी 500 रुपीज उसका चार्ज लिखा हुआ है हमारे, लेकिन क्या है कि अभी हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। इस लाइब्रेरी की अगर बात करें तो इस लाइब्रेरी का नाम किशन नॉलेज हब है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में K2 हब कहते हैं। सुविधा यहाँ पे देंगे कि बच्चों के प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करेंगे। ऑल कॉम्पिटिटिव क्लासेस का बुक्स अवेलेबल करवाया है। ग्रुप डिस्कशन जो आज का डेट में रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। बताते चले कि किशनगंज के सुभाष पल्ली चौक नेशनल हाई स्कूल रोड फैमिली नर्सिंग होम के पास K2 हब लाइब्रेरी की शुरुआत धूमधाम से की गई। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस लाइब्रेरी के उद्घाटन समारोह में शिक्षा जगत के लोग, वकील, राजनेता समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में खासतौर पर राजद नेता सह पूर्व विधायक कोचा धामन मास्टर मुजाहिद आलम ने शिरकत की और फीता काटकर लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हम हमेशा कहते आए हैं कि शिक्षा ही असली ताकत है और ऐसी लाइब्रेरी से गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों को भी बेहतर माहौल में पढ़ने का अवसर मिलेगा। ये काबिले तारीफ कदम है। क्या आप गंजापन, बाल झड़ना, शरीर के किसी भी हिस्से के दर्द या खुजली से परेशान हैं? तो अपनाएं हिजामा थेरेपी, बिना दवा, बिना साइड इफेक्ट। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 800-2113-370। पता मदीना मार्केट, किशनगंज। वहीं इस उद्घाटन कार्यक्रम में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष सह अमोर विधायक अख्तरुल ईमान भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि किशनगंज जैसे छोटे शहर में ऐसी पहल से बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि सही माहौल और मार्गदर्शन किसी भी छात्र की सफलता में अहम भूमिका निभाता है। K2 हब लाइब्रेरी में छात्रों के लिए ठंडा पानी, चाय, फ्री वाईफाई, आरामदायक माहौल के लिए एयर कंडीशन, पंखे और सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। खास बात यह है कि यहाँ छात्रों को पढ़ाई के दौरान एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स का मार्गदर्शन भी मिलेगा, जो उनकी पढ़ाई को सही दिशा देंगे। इस लाइब्रेरी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ ये सारी सुविधाएं बहुत ही कम लागत पर सिर्फ 500 रुपए में दी जा रही हैं और फिलहाल छात्रों को इसमें विशेष डिस्काउंट भी मिल रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा छात्र लाभ उठा सके। लाइब्रेरी के तीनों ऑनर मोहम्मद अबू गिलमान, सद्दाम हुसैन और मुंतखब आलम ने बताया कि इस लाइब्रेरी का उद्देश्य सिर्फ एक जगह बनाना नहीं, बल्कि किशनगंज के छात्रों को ऐसा माहौल देना है जहां वे बिना किसी रुकावट के एकाग्र होकर पढ़ सके। मोहम्मद अबू गिलमान ने कहा कि हम चाहते हैं कि छोटे शहर के बच्चे भी बड़े शहरों जैसी सुविधाएं पाकर आगे बढ़े। वहीं सद्दाम हुसैन ने भी कहा कि हमने छात्रों की हर जरूरत का ख्याल रखा है ताकि उन्हें पढ़ाई के दौरान किसी तरह की दिक्कत न हो। जबकि मुंतखब आलम ने मेंटरशिप की अहमियत बताते हुए कहा कि पढ़ाई में सिर्फ किताबें काफी नहीं, सही समय पर गाइडेंस भी जरूरी होता है। ये सोचकर मेंटर्स की सुविधा भी रखी गई है। आज के दौर में जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शांत, सुरक्षित और सुविधाजनक जगह की जरूरत पहले से ही कहीं ज्यादा महसूस होती है, K2 हब लाइब्रेरी किशनगंज के छात्रों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आई है। कम लागत, बेहतरीन सुविधाओं और मेंटर्स के मार्गदर्शन से ये लाइब्रेरी निश्चित ही आने वाले समय में छात्रों की पढ़ाई और करियर को नई ऊंचाई देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सर, मैं पहले अपना नाम बताना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अबू गिलमान है। हम K2 हब लाइब्रेरी के फाउंडर हैं और हमारा जो यहाँ पे जो चार्जेस है, यानी शिफ्टिंग का, एक तो 7 से 12 का एक शिफ्ट है, 5 घंटे का एक शिफ्ट है। अभी 500 रुपीज़ उसका चार्ज लिखा हुआ है हमारे, लेकिन क्या है कि अभी हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। और इसका चार्ज ये अभी हमको, जैसे और सब लाइब्रेरी में हम देख रहे हैं कि एक तो मतलब एडमिशन चार्जेस भी रहता है। कई स्टूडेंट जब यहाँ आए तो क्वेश्चन भी हमसे किए कि सर एडमिशन का चार्जेस होना चाहिए, लेकिन आप और भी डिस्काउंट बता रहे हैं। उनके देखिए, हम जो है यहाँ के लोकेशन को देखते हुए और दूसरी बात है कि हमारे एरिया के बच्चों को देखते हुए हम ये चार्जेस अभी रखे हैं अपना लाइब्रेरी का। इतना कम चार्जेस रखे हैं? सर देखिए, हम चाहते हैं क्या कि जो है हमारे बच्चे चार्जेस से, पैसे से कोई ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन क्या है कि हमारे बच्चे यहाँ पे आकर के अच्छे से पढ़े और यहाँ से जो है हमारा K2 हब लाइब्रेरी का नाम रोशन करके जाए हमारा। कितना चार्ज है? जी 500 है, मतलब कि एक शिफ्ट का 3 शिफ्ट चल रहा है, 7 से 12 और 12 से 5 और 5 से 10, और जो अगर फुल शिफ्ट लेते हैं सर उनका 1300 रुपया है सर चार्ज। उसमें भी डिस्काउंट है हमारा। सर इस लाइब्रेरी में जो भी लोग आए थे वो अख्तरुल ईमान साहब आए थे और मास्टर मुजाहिद आलम साहब आए थे और बहुत सारे जो अपने लोग हैं, जानने वाले गेस्ट लोग सभी लोग आए थे। इस लाइब्रेरी की अगर बात करें तो इस लाइब्रेरी का नाम किशन नॉलेज हब है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में K2 हब कहते हैं। इस लाइब्रेरी का उद्घाटन का मकसद जो है, लाइब्रेरी तो बहुत सारे ओपन है, लेकिन हमारा जो एडिशनल इसमें जो फैसिलिटीज़ है वो है, सबसे बड़ा चीज़ है मेंटरशिप। बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो पढ़ने के फेज में बहुत सारे फेज से गुजरते हैं, स्ट्रेस में आते हैं। उन बच्चे का जो है प्रॉब्लम को कोई सुन नहीं सकता है, लेकिन हम ये सुविधा यहाँ पे देंगे
कि बच्चों के प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करेंगे, उनकी जो भी दिक्कतें हो रही है, उनको अपने जो भी अचीव करने में दिक्कतें हो रही है, हम उनको कोऑपरेट करेंगे। उसके लिए बच्चों को सुविधा के तौर पे हमने ऑल कॉम्पिटिटिव क्लासेस का बुक्स अवेलेबल करवाया है, मंथली मैगजीन करवाया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है ना सर, करंट अफेयर्स के लिए क्लासेस ज्वाइन करते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो क्लास ज्वाइन कर सके। तो हम चाहते हैं कि हमारे लाइब्रेरी में आए, मंथली मैगजीन से वो करंट अफेयर्स को तैयार करे और न्यूज़पेपर वो डेली के डेली 3-4 पब्लिकेशन का न्यूज़पेपर पढ़े हो। साथ में यहाँ पे बच्चों को ग्रुप डिस्कशन, जो आज का डेट में रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, बच्चे तैयारी तो कर रहे हैं बट उसको मतलब माइंड में सेव नहीं कर पाते हैं वो, उसके लिए हमने ग्रुप डिस्कशन का ये रखा है। और ये वीकली में जो है सर हम क्विज करवाते हैं बच्चों को, ताकि बूस्टअप मिल सके। ये सारी सुविधाएं हैं और बहुत सारी चीज़ें, जो बच्चे आएंगे हमसे जुड़ेंगे, हमें लगेगा कि ये चीज़ देनी चाहिए तो हम वो भी चीज़ उनको देने की कोशिश करेंगे। क्या शुभ नाम? मेरा नाम सद्दाम हुसैन हुआ, मैं केतु लाइब्रेरी हब का एक फाउंडर हूँ। मेरे साथ 2 पार्टनर और भी हैं, जिनका नाम एक गिलमान साहब, एक मुंतखब साहब हैं। देखिए, लाइब्रेरी ओपनिंग करने का हम लोग का मेन रीज़न ये है कि बच्चे तो पढ़ाई करते हैं घर में, इधर उधर पढ़ाई करते हैं, लेकिन सही से वो मतलब कंसेप्टली पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि एक जगह आए, यहाँ पे पढ़े अच्छे से, और यहाँ पे सब चीज़ का फैसिलिटी, जैसे लाइट, घर में पढ़ते लाइट चली जाती है तो हो सकता है कि इन्वर्टर का इंतजाम ना हो, लेकिन हमारे यहाँ पे लाइट का पूरा इंतजाम है। लाइट अगर चली भी जाती है तो इन्वर्टर है, ठीक है। और यहाँ पे मेंटोस का भी ये है, मतलब कोई भी उसको दिक्कत होता पढ़ाई के दौरान तो वो पूछ भी सकते हैं क्या है नहीं है, उसका भी ये है हमारे यहाँ। एजुकेशन को लेकर क्या महसूस किया जो आपने यहाँ लाइब्रेरी ओपन किया है? देखिए, बहुत सारे बच्चे घर में तैयारी करते हैं, इधर उधर की तैयारी करते हैं, लेकिन वो सही से मतलब क्या उसको चाहिए, क्या नीड है, वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि बच्चे हमारे यहाँ आए और हर तरह का वो उसको ये फैसिलिटीज़ मिलेगा यहाँ पे कि कैसे उसको तैयारी करना है। बच्चे तैयारी करते हैं लेकिन उसको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, शॉर्ट में क्या करना चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोगों ने ये तीनों हम लोग दोस्त ने मिलकर ये सोचा कि भाई कुछ अच्छा करें, तो इसलिए हम लोगों ने किशनगंज नॉलेज हब के नाम से, शॉर्ट में K2 हब लाइब्रेरी के नाम से हम लोगों ने सुभाषपल्ली में खोला है। फैमिली नर्सिंग होम के बगल में, नीचे सना फरक से उसके ऊपर में, फर्स्ट फ्लोर में, सोएब सलम मंजिल में हम लोगों ने K2 हब लाइब्रेरी का ओपनिंग किया है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम मुंतखब आलम हुआ। मैं सबसे पहले किशनगंज नॉलेज हब जो लाइब्रेरी का आज इफ्तिताह है, इनॉग्रेशन है, और इसके लिए मैं सद्दाम साहब और मुंतखब साहब, गिलमान साहब 3 आदमी हैं। तो गिलमान साहब, सद्दाम साहब, मुंतखब साहब, बहुत दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं कि आपने एक बहुत ही बेहतर जो है कदम उठाया है इल्म का चिराग रोशन करने के लिए। आप जानते हैं कि नॉलेज से ही आज दुनिया जो है कंट्रोल होती। आज मसल पावर से नहीं होता, मसल पावर से अगर होता तो आज हमारा मुल्क चाइना के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। यहाँ क्वांटिटी नहीं देखा जाता है, क्वालिटी देखा जाता है। तो आदमी के अंदर क्वालिटी डेवलप करने के लिए उनके अंदर नॉलेज होना चाहिए। और नॉलेज कहाँ आएगा? आप जो है स्टडी से आएगा, किताबें पढ़ेंगे। आजकल तो ऑनलाइन भी आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आप को पढ़ना पड़े। और नॉलेज का कोई लिमिट नहीं है कि नहीं यहीं तक है। ये आदमी का जो ब्रेन है, इसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया की सारी चीज़ों को आप जगह से भर देंगे, लेकिन ये खोपड़ी में इतनी जगह है कि जितना पढ़िए, जितना पढ़िए, जितना पढ़िए, जितना स्टडी कीजिए, नॉलेज एक्वायर कीजिए, लेकिन ये जगह कभी भरता नहीं है। अब जितना नॉलेज हासिल कीजिएगा उतना आप ताकतवर होइएगा, पावरफुल होगा, दुनिया आपके मुट्ठी में होगा। इसलिए ये एक बहुत बेहतर कदम है और लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि नौजवान साथियों से, गार्जियन से, कि आप लोग भी अपने बच्चों को जो है किशनगंज नॉलेज हब लाइब्रेरी में भेजें, ताकि आपके बच्चे या नौजवान साथी जो इधर उधर चाय की दुकान में, गॉसिप में जो है हम अपना कीमती वक्त बर्बाद करते हैं, उसमें हम कुछ नॉलेज हासिल करें, जानकारी हासिल करें। इसी से आपका मुस्तकबिल बेहतर होगा और
मैं भी इसका बहुत ही हिमायती रहा हूँ। अब जितने भी दुनिया हो, चाहे देश के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में आप जाएंगे तो वहाँ पर बेहतर लाइब्रेरी का कंसेप्ट है, हमारे यहाँ नहीं है। और इसी के को देखते हुए मैंने 2019-20 में ही अपने गांव में एक लाइब्रेरी कायम किया, जो तब से चल रहा है। वहाँ जो डिमांड पर लड़के बोलते हैं, लड़के लड़कियाँ, किताबें हम लोग उपलब्ध कराए, न्यूज़पेपर्स उपलब्ध है, ताकि बच्चे, हमारे नौजवान युवा पीढ़ी जो इधर उधर भटकते रहते हैं, कुछ वक्त वहाँ भी बैठ के जो है अपना स्टडी करे और अपना जो है नॉलेज बढ़ाए। सर थोड़ी देर पहले निश्चित रूप से अगर किताबें मैं देखता हूँ, निश्चित रूप से मेरे तरफ से भी रहेगा, क्योंकि ये हमारे इलाके की बेहतरी के लिए, इसी से हम कितना भी अपने इलाके में यूनिवर्सिटी बना दें, कॉलेज बना दें, पुल बना दें, कारखाने खोल दें, लेकिन जब तक हमारे लोग नॉलेज हासिल नहीं करेंगे, उस पर कैप्चर नहीं कर पाए। बात समझ रहे हैं? आज भी अपने यहाँ डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज है, फिशरीज, वेटनरी और एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है। जब आप लोग जाएंगे, आप लोग भी कभी जाइए, कितना बेहतरीन। लेकिन जब आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स उसमें ज़्यादातर बाहर के हैं, हमारे यहाँ के भी बहुत कम। उसकी वजह है कि एक कंपटीशन एग्ज़ाम पास करके वहाँ एडमिशन होता है, तो इसीलिए नॉलेज हासिल करना जरूरी है। शहरों में इस तरह की सुविधा तो है, लेकिन गांव में आज ना बराबर है। तो गांव में भी क्या लगता है कि लाइब्रेरी की सुविधा होनी चाहिए? नहीं, होनी चाहिए। सब चीज़ हम लोग दूसरे के भरोसे अगर छोड़ देंगे तो नहीं हो सकता, समाज में बदलाव नहीं हो सकता। समाज में बदलाव तभी होगा जब तक तालीम का बेहतर प्रबंधन नहीं होगा, मैनेजमेंट नहीं होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, मैं केरल में गया, गांव में भी मकतब का, लाइब्रेरी का कंसेप्ट है, कोई सरकारी मदद नहीं है। उस गांव में रहने वाले लोगों की तरफ से ये इंतजाम, चाहे उसके बच्चे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, एक मजदूर भी है, उसका बच्चा अगर उसमें नहीं पढ़ रहा है, वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है इसके कि मेरे पैसे से मेरे समाज के बच्चे, युवा पीढ़ी जो है आगे बढ़े। ये कंसेप्ट है। इसलिए केरल आज जो है एजुकेशन के मामले में सबसे आगे। आज केरल आप जाएंगे तो वहाँ क्या है, खाने के लिए वहाँ अपना अनाज भी दूसरे जगह से आता है, कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है, लेकिन ये नॉलेज का ही कमाई खाता है। आज देश में इस मामले में नंबर 1 है। सबसे पहले तो मैं हमारे बड़े भैया को बहुत थैंक्सफुल बोलेंगे। तो जब हम लोग पढ़ाई करते थे 11-12 में, तो हम लोग देखते थे कि पढ़ाई का माहौल नहीं बन पाता था। हम लोग पढ़ना भी चाहते थे तो नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हम लोग एक तरह से सोशल मीडिया में उलझ जाते थे। जब रूम में पढ़ने बैठते तो कोई ना कोई गेस्ट आ जाता था और घर से फोन आ जाता था, कोई काम में बिजी हो जाता थे। लेकिन इस तरह का लाइब्रेरी खोलना मकसद ये है कि बच्चे जो आएंगे थोड़ा टाइम को लेकर के आएंगे, और घर वाले को भी पता होता है कि मेरे बच्चे लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं, लाइब्रेरी पढ़ने गए हैं, और उनका मोबाइल इतना बजे से इतना तक स्विच ऑफ रहेगा। और सबसे बड़ा आज का डेट में क्या होता है कि रूम में पूरा दिन निकल जाता है रील्स देखने में, और यहाँ आने के बाद एक माहौल रहेगा, सारे बच्चे पढ़ेंगे तो यहाँ पूरे रील्स में बिजी नहीं होंगे, और जाहिर सी बात है कि यहाँ नॉलेज होगी। क्या नाम हो गया? मेरा नाम मोहम्मद नौमान है। बहुत अच्छा सवाल किया है एक्चुअली कि लाइब्रेरी की शुरुआत क्यों किया गया यहाँ पर। देखिए, अभी जो ज़माना है सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन का ज़माना है। पेरेंट्स जो है वो खर्च करते हैं बच्चों की एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा, बड़े बड़े स्कूलों में खूब पैसा देते हैं, कोचिंग्स में भी पैसे देते हैं। लेकिन पेरेंटिंग का जो मेन रोल होता है कि बच्चों का टेकिंग केयर करना, मतलब पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी छोड़ देते हैं कि भाई मैंने लगा दिया, लाख रुपये दे दिया है बस। लेकिन असल जो इन्वेस्ट करने की चीज़ है वो अपने आप पे, कि बच्चा अपने आप पे कितना इन्वेस्ट कर रहा है। भाई कितनों भी कोचिंग कर ले, कोई भी टीचर पढ़ा दे, जब तक सेल्फ स्टडी बच्चा नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। चाहे APJ अब्दुल कलाम आज़ाद भी अगर पढ़ा दे, बच्चा अगर खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तो नहीं निकाल सकता कॉम्पिटिशन। तो सेल्फ स्टडी के लिए बस ये है कि भाई डिस्ट्रैक्शंस होता है घर में रहेंगे आप, सोशल मीडिया है, अभी इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, नहीं चाहते भी बगल वाला देखेगा तो आदमी मायल हो जाएगा। तो इसलिए उन चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि पढ़ाई
लाइफ एजुकेशन ही जो लाइफ को चेंज कर सकता है। आपके अंदर तरबियत और सलाहियत एजुकेशन ही लाएगा। बाकी आप कितनों भी पैसे से आपका दिल नहीं बदलने वाला है, माइंड नहीं बदलने वाला है। अगर बदलेगा पर्सनालिटी तो आपके एजुकेशन से। तो उसके लिए ये लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट भाई कि यहीं से शुरू हो कि जब बच्चा यहाँ पर तमाम डिस्ट्रैक्शन को छोड़ के यहाँ गए, यहाँ चाह के भी आदमी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता ना भाई, रील नहीं चला सकता है, बाकी लोग तो पढ़ रहे हैं। तो यहाँ उसको माहौल मिलेगा। और साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और एक्स्ट्रा है, यूनिक चीज़ है इस लाइब्रेरी में कि इन्होंने मुझे बताया सद्दाम साहब ने कि जो है यहाँ पर सिर्फ बच्चे पढ़ के जाना आना ही नहीं करेंगे, मतलब उनको मेंटोरशिप भी होगा कि भाई बच्चे हैं ना, उनका माइंड थोड़ा उतना वो है कि स्ट्रेस हो रहा होता है, एंजाइटी है, उनको डिस्ट्रैक्शन है, तो वो शेयर करेंगे यहाँ के मेंटोर से कि सर यहाँ पर कैसे करें, हम नहीं हो रहे। क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे हैं, सारे कॉम्पिटिशन्स पार करके ही आए हुए हैं यहाँ पर, तो वो अपना एक्सपीरियंस से बच्चों को यहाँ पर बना सकते हैं। और पेरेंट्स जो है ये होकर निर्भीक और मतलब इत्मीनान के साथ यहाँ भेज सकते हैं। आपको वो चीज़ मिलेगा जो कभी नहीं मिला है, मेंटोरशिप और वो इन्वायरमेंट पढ़ाई का। क्योंकि लाइब्रेरी यहाँ पर भाई बहुत जगह होता है, लाइब्रेरी आदमी ऑनर खोल देते हैं और वो चले जाते हैं, बस रन कर रहा होता है, जाना आना होता है। लेकिन यहाँ पर खुद सारे जो वेल क्वालिफाइड सब इन्वॉल्व होंगे यहाँ पर, बच्चों का हाल लेना, देखना क्या पोजीशन है बाबू, कहाँ तैयारी कर रहे हो, कहीं डाउट आ रहा है तो वही पूछ सकता है। तो ये एक्चुअली खास है इस लाइब्रेरी का, जो हमको यूनिक चीज़ लगा इनका। क्या शुभ नाम हो गया आपका? जी इफ्तिखार अहमद। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।